दोस्तों नमस्कार। भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय चैप्टर का जो शेष क्वेश्चन रह गए थे, कल मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा होता जा रहा था इसलिए मैंने उसको फिर भी लंबा वीडियो हो गया, लगभग 40-42 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल एवं डिस्क्रिप्शन के साथ में वो वीडियो जो था आप लोगों को फ़ायदा ही करेगा। चलिए तो आज हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन जो दिया है कि 1912 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी, और दूसरा कथन जो है दो वास्तुकारों एडवर्ड लुटियंस एवं हार्बर्ट बेकर को नई दिल्ली एवं यहाँ की इमारतों को डिज़ाइन करने के लिए बुलाया गया था। अब बता रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो इसमें जो कथन पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कथन 2 सही है, क्योंकि 1911 ईस्वी में जब तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन किया गया था उस समय ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है ना। और दूसरा जो है कि दिल्ली का जो देखा जाए तो डिज़ाइन तैयार किया था वहाँ के इमारतों एवं वहाँ के जो दिल्ली का जो कैसे डिज़ाइन तैयार किया गया था वो एडवर्ड लुटियंस एवं हार्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रकार से कथन बी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। चल के देखते हैं हम लोग आंसर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के उत्सव मनाने के लिए तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इससे पूर्व वायसराय लिटन ने 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, नई दिल्ली का निर्माण रायसीना हित पर 10 वर्ष मील रायसीना हिल्स पर 10 वर्ग मील के शहर के रूप में किया गया था। रायसीना हिल्स, अगर पूछा जाए कि दिल्ली जो है का निर्माण जो है रायसीना हिल्स पर 10 वर्ग मील में शहर के रूप में किया गया था। ठीक है, दो वास्तुकारों एडवर्ड लुटियंस एवं हार्बर्ट बेकर को नई दिल्ली एवं यहाँ के इमारतों को डिज़ाइन करने के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट है कि नई सरकार की इमारतों की विशेषताओं को शाही इतिहास की विभिन्न अवधियों से ग्रहण किया गया, किंतु समग्र रूप से यह शास्त्रीय यूनानी यानी ईसा पूर्व 5वीं सदी था। ठीक है, उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची के बौद्ध स्तूप से प्रेरित है एवं नक्काशियों या कारागार को मुगल वास्तुकला से गृहीत किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? पहला जो है कि इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पेश किया गया था, और दूसरा है इसके तहत भारतीय न्यायाधीश अदालतों में यूरोपीय अभियुक्तों पर चलाने वाले मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन अब देखिए क्या है इसमें कि इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, या एक एवं दो दोनों, या कोई नहीं।
सही इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा कि कोई नहीं, इसमें से सॉरी केवल 2 सही है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं कि 1861 ईस्वी में पूरे देश में समान आपराधिक कानून के लागू होने के बाद धीरे धीरे यह परंपरा स्थापित हुई कि प्रेसिडेंसियों में भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन जिला स्तर पर इस संबंध में निर्णय सुनाने का अधिकार केवल यूरोपीय न्यायाधीशों को प्राप्त था। अर्थात केस की सुनवाई के संदर्भ में भारतीय न्यायाधीशों के साथ विभेद किया जाता था। देखते हैं, लॉर्ड रिपन की कार्यकारी परिषद के एक विधि सदस्य सर सीपी इल्बर्ट ने नस्लीय आधार पर न्यायिक अयोग्यता के इस विभेद को खत्म करने के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया, क्योंकि इसके अनुसार न्याय की उक्त व्यवस्था विधि के शासन के सार्वभौमिक सिद्धांत के विरुद्ध थी। तो ये जो था ना रिपन के टाइम में हुआ था, न कि लीटन के टाइम में हुआ था, इसलिए जो है पहला कथन वो गलत है। नेक्स्ट है कि भवानी मंदिर की रचना की गई। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, भवानी मंदिर का रचना किसने किया था? अरविंदो घोष के द्वारा, या गोपाल राय देशमुख के द्वारा, या विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, या श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा? सही इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन और चार्ल्स मैटकॉफ। तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को बोलते हैं, न कि लॉर्ड। युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, कौन ये बोल रहा है कि जो दिया गया है उसके सामने वो सही है क्या? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मिंटो दिया है, बिल्कुल नहीं, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग के जनक, तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग के जनक आपको पता है कि मार्ले मिंटो सुधार में ही आया था, इस कारण से इसका आंसर मिंटो होना चाहिए था। और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता तो ये मेटकॉफ हैं, तो ये तो सही है, मेटकॉफ सही है। अर्थात इन तीनों में देखा जाए तो एक मेटकॉफ यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी बी, बिल्कुल बी सही है। बाद बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो के गवर्नर जनरल काल में भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण आयोजित हुआ। लॉर्ड मेयो के गवर्नर जनरल काल में भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण हुआ। दूसरा है कि डुरंड कमीशन की स्थापना लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा की गई। तीसरा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। अब इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो जो कथन इसका देखते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों ही कथन सत्य हैं, 1, 2 और 3 बिल्कुल ही सही है। क्या है इसमें कि लॉर्ड मेयो के गवर्नर जनरल काल में भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण आयोजित हुआ था, बिल्कुल सत्य है। डुरंड कमीशन की स्थापना लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा की गई थी, और लैंसडाउन ने ही कहा था कि भारत को तलवार के दम पर जीता गया है और तलवार के दम पे ही इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये
आया था। इसमें जो है डिस्क्रिप्शन आप लोग वीडियो को, प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग रोक करके, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन करने के बाद में ये वीडियो बहुत लंबा होते चला जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ वायसराय और इनकी नीति दी गई है। तो वारन हेस्टिंग्स की घेरे की नीति, घेरे की नीति बिल्कुल सही है, घेरे की नीति। डलहौजी सहायक संधि, डलहौजी सहायक संधि नहीं किए थे। वेलेजली का था सहायक संधि और डलहौजी का था व्यापगत का सिद्धांत। इस प्रकार से देखा जाए तो केवल एक ही सही है, यानी ए आंसर सही होगा, बिल्कुल ए सही है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत ने अंग्रेज़ों को या तो पड़ोसी राष्ट्रों के साथ साथियों में शामिल होने या उन्हें पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार दिया। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड पॉलिसी का समर्थन किया? फॉरवर्ड पॉलिसी का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन है आपका जॉन लॉरेंस, लॉर्ड ऑकलैंड, विलियम डेविसन और लॉर्ड कर्जन। सही आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों या वायसरायों के कार्यकाल का सही क्रम क्या था? क्या क्या है? लॉर्ड जॉर्ज वारलो, लॉर्ड एमहर्स्ट, सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो इन लोग का है कार्यकाल के अनुसार सजाना है। देखिए, इसको हम लोग सीधे चल ही देते हैं, देख लेते हैं। इसमें क्या है कि सर जॉन शोर सबसे पहले 1793 से 98 तक थे, सर जॉन शोर। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, सर जॉन वारलो 1805 से 1807 और लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। अतः विकल्प जो है बी सही है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। किसके कार्यकाल में अंग्रेज भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी? किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी? ये पता है आप लोगों को? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड लीटन? सही आंसर पता है आप लोगों को? विलियम बेंटिक। मैकाले का जो शिक्षा नीति आया था उसी के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर जॉन लॉरेंस ने अफ़गानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया था। कौन? जॉन लॉरेंस। दूसरा है कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि केवल एक सही है। क्यों एक सही है? तो सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869 है था। ठीक है, और इसके कार्यकाल में अफ़गानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में प्रदान किया गया था, न कि कैनिंग के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत के लोक सेवाओं के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस ने लोक सेवाओं का भारतीयकरण कर दिया क्योंकि यह कम खर्चीली थी एवं यह भारतीय परिस्थितियों में व परंपराओं के अनुरूप थी। दूसरा है कि लोक सेवाओं में
प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्त की संकल्पना को 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो केवल दूसरा सत्य है। क्यों? इसको देख लेते हैं। भारतीयों की योग्यता एवं चरित्र में अविश्वास रखते हुए कार्नवालिस ने लोक सेवाओं का पूरी तरह से यूरोपीयकरण कर दिया था, अतः एक सही है। दूसरा है कि वस्तुतः 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा लोक सेवाओं के यूरोपीयकरण का सिद्धांत छोड़ दिया गया, जिससे भारतीयों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया और इस तरह सीमित अर्थ में इस एक्ट के द्वारा प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती की पद्धति आरंभ हुई। लेकिन सैद्धांतिक रूप से 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतिस्पर्धा एवं परीक्षा का सिद्धांत लागू कर दिया गया, अतः दूसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन? सही क्या आंसर हो जाएगा? चैम्सफोर्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में तार का विकास। दूसरा है कि उपाधियों एवं पेंशनों की समाप्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। चौथा है बड़ार का विलय और पांचवा है शिक्षा की टॉमसन व्यवस्था। उपरोक्त में कौन से कार्य लॉर्ड डलहौजी के काल में संपन्न हुआ था? ठीक है, तो डलहौजी के टाइम में कौन सा कार्य संपन्न हुआ था? तो ये देखा जाए तो सभी काम हुए थे डलहौजी के ही शासनकाल में। निम्नलिखित पर विचार करना है। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम के द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था। और दूसरा है विलियम बेंटिक ने 1818 ईस्वी में प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। तीसरा है कि भाषाई समाचार पत्रों के सरकार विरोधी आचरण के कारण लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। उपरोक्त में से बताना है कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसका बी आंसर होगा, क्योंकि 1818 ईस्वी में विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने ही नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो 1 और 3 सही है और इसका आंसर देखते हैं। बिल्कुल यही है, 1 एवं 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर फिर से विचार करना है आपको। भारत में सर्वप्रथम 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा तार विभाग की स्थापना की गई थी। दूसरा है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कोलकाता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इसमें बताना है कि कौन से कथन सत्य है। तो ये जो है तार विभाग की जो स्थापना जो था वो डलहौजी के टाइम में हुआ था, ना कि कैनिंग के टाइम में। बाद बाकी दूसरा जो विकल्प है वो सत्य है। निम्नलिखित पर फिर से विचार कीजिए। बेंटिक की न्यायिक सुधार की अवधारणा बेंथम एवं मिल की उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित थी। दूसरा है कि बेंटिक ने दंड विधान को और भी कठोर किया ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। तीसरा है बेंटिक के समय अदालतों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है, तो ये केवल एक सही है। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन रुक करके वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है
कि प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा कुशासन तथा कुशलता लाने हेतु किसने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि की थी? सही इसका आंसर हो जाएगा, 2 लोगों ने किया था, कार्नेवालिस एवं वारन हेस्टिंग्स ने किया था, ताकि कुशासन पर और जो अपना है भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत। बोल रहा है कि उपरोक्त घटना किस गवर्नर जनरल के काल में घटित हुई थी? तो ये एमहर्ट्स के टाइम में हुआ था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बिलिंगटन या लॉर्ड रीडिंग। सही आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड बिलिंगटन। अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल को संगठित किया था। दूसरा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रत्येक डिवीज़न के लिए एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, अर्थात ए। ठीक है, प्रत्येक डिवीज़न में एसपी की नियुक्ति लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, न कि बेंटिक के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हम लोग का और जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल, वो पूर्ण रूप से आज ये समाप्त हो गया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।